स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। ध्यान से पढ़ते रहिए, मन से सवाल लगाते रहिए, जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज शुरू करते हैं 4.3। 4.2 तक वीडियो दे चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। ध्यान दीजिएगा 4.3 ठीक है। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और रफ और पेन ले लीजिए, ध्यान से देखते रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए। निम्नलिखित में प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे पहले का पहला है 1,0, 6,0 और 4,3, ये पॉइंट दे दिया गया है। जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ए दिया है 1,0, बी दिया है 6,0 और सी दिया है 4,3। आपको सॉल्व करना है, एरिया बताना है। तो एरिया इज इक्वल टू, रूल हमने दिया था 1/2, ध्यान से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो सोचिएगा जरा, x1 y1 और x2 y2 x3 y3, देखिए क्या होगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2, x1 कितना है 1 6 4 और कितना है 0 0 3 और 1 1 1। सॉल्व करिए, जो जहां रखने लायक है रख दिए हैं। x वाले सब पहले स्तंभ में, y वाले सब दूसरे स्तंभ में, और लास्ट में तो 1 1 रहेगा ही। अब कुछ नहीं करना, केवल प्रसार, सारणिक का प्रसार याद है ना, क्या कहेंगे 1/2, ध्यान से 1 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 × 0 0 -3 1 जा 3, प्लस के बाद क्या आता है माइनस। चाहे ऐसे ढक सकते हैं चाहे ऐसे, हम बताए थे 0 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में कुछ भी हो खत्म हो जाता है। प्लस 1 ढक लेंगे तो ये और ये गया, 3 छंग 18 और 4 0 0। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, ये 1 × -3 ये तो 0 हो गया, और 18 एकम 18, 18 में से 3 घट जाएगा तो 1/2 15, तो हो जाएगा 15/2, या फिर इसी को कह सकते हैं 7 सही 1/2 वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जिसके वर्टिक्स इतने हैं। आई बात समझ में? लिख लीजिए, वीडियो रोक करके लिखते चला करिए ताकि आप लोगों को समझ में आता चला जाए। नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहिए, कोई भी बात छूटेगी नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सेकंड वाला भी इसी तरह है। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला जैसे पॉइंट दिया है 2,7 1,1 और 10,8, तो आप क्या कहेंगे x1 y1 ना, x2 y2 और x3 y3। तो अब एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ध्यान से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2 कितना हो जाएगा 2 1 10, 2 1 10 और 7 1 8, 7 1 8 और 1 1 1। अब एरिया इज इक्वल टू 1/2, प्रसार कर दीजिए, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, वो 2 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 × 1 और 8 1 जा 8 -7, ये और ये कैंसिल, 1 × 1 10 1 जा 10, प्लस 1 ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ढक लेंगे तो ये और ये कैंसिल, 8 एकम 8 10 एकम 10। सॉल्व कर दीजिए बस। एरिया इज इक्वल टू 1/2, 1 - 8 -7 और 7 दूनी 14,
1 में 10 गया -9 और माइनस माइनस प्लस 9 सते 63। 8 में 10 गया -2 और -2। अब ये हो जाएगा -16। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 63 माइनस 16। अब इसको माइनस कर दीजिए तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 1 गया 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 47/2, या इसी को आप कह सकते हैं 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 23 सही 1/2 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, ध्यान से हर एक बात समझते चलिए, केवल फॉर्मूले पे रख करके उस फॉर्मूले को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। थर्ड वाला देखिए, अगर आगे के दो ना आए हो तो इसे समझिए। -2 -3 3, 2 और -1 -8। तो आप जानते हैं ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 रखिए, -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1। केवल ओपन करना है, ठीक है ना भैया। देखिए -2 ढक लेंगे तो ये और ये गया, 2 एकम 2 और 8 एकम 8 -8 यानी +8। -3 देखिए यहाँ -3 है और माइनस फार्मूले में भी होता है, प्लस बना देगा। ये और ये t बनेगा, ये और ये गया 3 1 जा 3 और -1 एकम -1 और माइनस माइनस +1 +1 ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गया 8 त्रिक 24 माइनस का और ये +2 माइनस माइनस +2। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 8 2 10 दूना 20 माइनस का 20 3 1 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 और 24 में 2 गया -22। अच्छे से लिखिए, 22 और 20 कितना हो जाएगा -42। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा -42 + 12। अब ये घट जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए -30। और एरिया कभी भी माइनस में नहीं होती तो कितना आ जाएगा, ये मॉड है, ठीक है, वही सारणिक वाला, ठीक है। अब क्या कहेंगे, 15 2 15 माइनस में लेंगे नहीं, 15 वर्ग इकाई, ठीक है। एरिया हुआ, दूरी हुआ, लंबाई चौड़ाई गहराई, सबको अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट लिखते चलिए, ध्यान से समझते रहिए। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्शाइए कि बिंदु इतने संरेख हैं। सेकंड देखिए, संरेख बताना है। संरेख में जो डेल्टा होता है, अगर संरेख का नाम हो तो जो डेल्टा होता है वो हमेशा 0 होता है। तो पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, दिया है a, b + c, ये a है। दूसरा क्या दिया है, b, c + a, ये क्या है, b है। तीसरा क्या है, c, a + b, ये c है। तो हमें दिखाना है संरेख है, प्रक्रिया वही होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है ना। अब देखिए रख दीजिए, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 a b और c, फिर क्या है, b + c, c + a और a + b और 1 1 1।
अब इसको ओपन कर देंगे, प्रसार कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि हम सारणिक का गुण पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी वाला, तो उससे भी लगा सकते हैं। ये C1 है, ये C2 है कि नहीं? ये C1 है, ये C2, C1 प्लस C2 किसकी जगह? C1 की जगह। तो देखिए क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ऐड करिए A प्लस बी प्लस सी, ऐड करिए A प्लस बी प्लस सी, ऐड करिए A प्लस बी प्लस सी, और क्या बचेगा? B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, 1 1 1। अब ये तीनों में कॉमन है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 A प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा? B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, और 1 1 1। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाएं, सेम हो जाए, तो पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0। और अगर डेल्टा 0 प्रदर्शित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो संरेख हो जाएगा। ठीक है भैया, वो संरेख हो जाएगा। लिखिए तेजी से। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए हर एक बात, सभी बातें इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्या कह रहा है? प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, k का मान बताना है, k इज इक्वल टू वॉट, जबकि डेल्टा की वैल्यू 4 दिया है और पहले में दिया है k0 4002। आप जानते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 रखिए, k42 रखिए, 002 और 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको k की वैल्यू चाहिए, जबकि डेल्टा कितना दे दिया है? 4। आप जानते हैं 4 दूनी 8, इसका प्रसार करिए, k ढक लेंगे तो ये गया 0 - 2। अब -0 कोई फायदा नहीं, +1। अब देखिए ये और ये गया, 4 दूनी 8 और 2 0 0। अब 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -2k, और ये तो 0 ही है, और 8 ही कम 8। अब 8 8 कैंसिल हो गया, तो k -2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 ना। डेल्टा पहले से दिया था 4, इसलिए डेल्टा की जगह रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, तभी खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला भी इसी का थर्ड का ही सेकंड है। कह रहा है -2, 6, 0, 4 और 0, k। डेल्टा 4 है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है, y3। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। सोचिए x1 कितना है? -2, और x2 कितना है? 0, और x3 कितना है? 0। y1 कितना है? 6, y2 कितना है? 4 और k 1 1। ठीक है, आप जानते हैं डेल्टा कितना है? 4, 4 दूनी 8, ओपन करिए, -2 ढक लेंगे तो ये गया, 4 एकम 4, k एकम k। अब इधर से ढक सकते हैं चाहे इधर से, इधर ज़्यादा सुविधा है क्योंकि 2 0 है, कोई फायदा नहीं। +0 ढक लेंगे, कोई फायदा नहीं, वही आंसर आएगा, चाहे आप पंक्ति से ढकिए चाहे आप स्तंभ से, बस सामने वाला हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो सकता है, 2 चौको 8, तो 4 इज इक्वल टू, माइनस का इंटू करा दीजिए, -4 + k,
तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8। तो जो तीसरे का पहला था उसमें k की वैल्यू कितनी आ गई 0, और जो तीसरे का दूसरा है उसमें k की वैल्यू कितनी आ गई 1। लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे 4 1 है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। समझिएगा, जो हम अगर एरिया में जो हम लेते थे 1 1 1, तो इसमें क्या लेंगे, देखिए इसमें क्या दिया है x1 y1 x2 y2। अब देखिए, अब एक हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा x3 y3। तो कहेंगे, अब रेखा है तो डेल्टा पक्का है 0 होगा, तो क्या हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा, रेखा का समीकरण का सूत्र, रेखा का समीकरण का सूत्र। तो देखिए x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, और x3 कितना है x, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6, y3 कितना है y, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। प्रसार कर दीजिए, एक ढक लेंगे, ये और ये कैंसिल, 6 माइनस वाई माइनस 2, ये ढक लेंगे, 3 माइनस है प्लस 1, ये और ये ढक लेंगे, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसी को अच्छे से लिख लेंगे, कहेंगे 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x और प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 2x में 6x घट जाएगा माइनस 4x, और 3y से y घट जाएगा 2y, और 6 कैंसिल इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। x1 y1 x2 y2 तो दिया ही रहेगा, x3 y3 के लिए xy ले लेंगे, स्वेच्छ अचर जो कि समीकरण में रहता है। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अगला क्या कह रहा है, चौथे का दूसरा फिर कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। चौथे का जो दूसरा है 3,1 और 9,3। अब आप जानते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तीसरा नहीं पता है तो हम क्या ले लेंगे x, y, जो किसका काम करेगा x3 y3 का। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या कहते हैं 0, और डेल्टा का क्या ले लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 0। तो अब क्या कहा जा सकता है, x1 कितना है 3 9 और x, y वाला 1 3 और y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। 3 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और y इंटू 1 y, माइनस 1 ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस प्लस 1 ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये गया 9y माइनस 3 है इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों में इंटू होगा ना, 3 3 या 9 माइनस 3y, माइनस का इंटू होगा तो माइनस 9 प्लस x, माइनस माइनस प्लस ना, प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब अच्छे से रख दीजिए, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 9y में से 3y घटेगा 6y, और इससे x घटेगा माइनस 2 है,
2 -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा का समीकरण। पांचवा लास्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है यदि शीर्ष इतने हो और क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने, बुक में देख रहे होंगे, नहीं हम लिख भी दे रहे हैं। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का पांचवा। 2 -6 5 4 और k 4, डेल्टा कितना दे दिया है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है, ए बी सी डी। 12 -2 -12 -2 12 और -2। तो देखिए कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यही तो होता है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है ना। अब डेल्टा कितना दे दिया 35, 1/2। अब x1 x2 x3 मतलब 2 5 और k, y1 y2 y3 -6 4 और 4 1 1 1, 35 दूना 70। अब 2 ढक लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 एकम 4 -4 एकम 4 मतलब 0 हो गया। देखिए -6 है, प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस 6, समझ रहे हैं ना। 5 एकम 5 और k × 1 k। अब ये क्या हो जाएगा +1, ये और ये कैंसिल, 5 चौक 20 -4 k, ये तो 0 हो गया, पूरा ख़त्म। ये अंदर गुणा हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 6 पंचे 30 -6 k और प्लस 20 -4 k। तो ये 30 20 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 70 इज इक्वल टू 50 -10 k -10 k। ये इधर आ जाएगा 50 तो हो जाएगा 20 बराबर -10 k। तो k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आपका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है भैया, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने मित्रों को भी क्या करिए, शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे। बहुत बहुत धन्यवाद।